सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो आप सभी के तमाम क्वेश्चन के वजूदे आपके लिए 24 फरवरी को जो आप सभी के पेपर हैं हिंदी के 12th यूपी बोर्ड के, उस 12th यूपी बोर्ड के माध्यम से मैंने आप सभी को हिंदी का पेपर आपके सामने परिचित कर दिया है। ठीक, तो आप सभी इस पेपर को अच्छे से देखिए। और ये 2022 का है, ठीक, और फिर 2023 और 2024 का पेपर मैं इस पे दिखाऊंगा। आप सिर्फ ये तीनों पेपर अगर ही हल कर लेते हो तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता। ये अगर कमेंट आप सभी करोगे तो हल भी करा देंगे। ठीक, तो ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो ये पेपर कोड है 301 और डी के, ठीक, और ये 2022 का है और 12th हिंदी का है। सामान्य हिंदी नहीं है, ये सिर्फ हिंदी है। ठीक, समय 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक 100 है। ये अभी भी है, 2 पर चालू होगा, 5:15 पैसा ही समाप्त होगा। ठीक, फिर इसमें ये भी दिया हुआ, ये सब आपके पढ़ने लायक चीज़ें, ये आप सभी पढ़ लेते हैं जी। ठीक, हम आप पॉइंट पे चलते हैं ना समय आपका वेस्ट करते हुए। तो सबसे नंबर पर आता है खंड का। ठीक, खंड का, इसमें खंड 2 ही खंड होते हैं, खंड का और खा। तो ठीक, पहले खंड का वाले में देखते हैं। खंड का में निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यथावर्त, यानी कि इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें है निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यथावर्त कौन सा है। ठीक, तो इसको हल मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, आप सभी को प्रीव्यू दे रहा हूँ। ठीक, हल बाद में कराएंगे, आप सभी देख सकते हैं इसको। और फिर है साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है। ठीक, ये देख लीजिए। फिर खड़ी बोली गति का प्रारंभ किस कृति में माना गया। ठीक, तो इसमें कुल मिला के खंड का में क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन आप सभी के आते हैं 5 और 5 करना होता है। फिर खंड का के दूसरा क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर आप सभी के 5 आते हैं और 5 करने होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक, ये रहा और ये देख सकते हो। ठीक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक, और ये 5 हुआ। मतलब खंड का में पहले के 5 आते हैं, वो भी 5 करने होते हैं, का खा गा गाड़ा, एक नंबर के एमसीक्यू बेस्ड। और खंड का के क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, का खा गा गाड़ा, ये भी एक नंबर के होते हैं, 5 10 नंबर आप सभी के एमसीक्यू हो गए। ठीक, फिर है खंड का तीसरा, यानी कि इसमें लिख रहा निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपके सामने जो गद्यांश दिया गया उसके अतिरिक्त आप सभी को 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक, वो 2-2 नंबर के होंगे। तो इसमें ये आप सबके सामने गद्यांश दिया हुआ, आप सभी अच्छे तरीके से इसको रीड कर सकते हैं और इसी गद्यांश में आप सभी के उत्तर दिए होंगे। ठीक, अब जैसे इस गद्यांश का सबसे ऊपर यह उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आप सभी को अभी शीर्षक का नाम लेकर, ये तो आप सभी उसमें देख सकते हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित मतलब जिसमें ये रेखांकित है, ठीक, सिर्फ इतने ही अंश की आप सभी को व्याख्या करनी है। व्याख्या करना आप सभी को आना चाहिए। और ये 5 क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, आपके 20 क्वेश्चन रेडी हो गए। 3 मतलब क्वेश्चन नंबर का के तीनों हो गए। और इसमें 2 दिए होते हैं। ठीक, 2 ये दिए होते हैं पैराग्राफ, 2 में से 1 करना होता है। क्वेश्चन नंबर का चौथा आता है, उस का के चौथे में लिखा होता है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें मतलब एक पद्यांश लिखे है, उस पर आधारित क्वेश्चन करने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखे। ये 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इसमें आप सभी को क्वेश्चन करना है। इसमें आप सभी को 5 क्वेश्चन करना है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इसमें भी 5, तो 5-5 10 और 10 उधर, 30 नंबर आपके इधर हो गए। खंड का में 2 पैराग्राफ करना है और 2 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो आप सभी के 30 नंबर इधर हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का, एक और पैराग्राफ दिया होता है ये वाला, तो इससे भी आप सभी को पैराग्राफ देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर का 5वां आता है। ठीक, तो इसमें है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, सॉरी दिख नहीं रहा, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अधिकतम 80 शब्द होना चाहिए। तो इसमें 3 दिए हुए हैं, तो तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आप सभी को लिखना है। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक, तो आप सभी इसमें तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय दे सकते हैं। उसके बाद आता है खा। ठीक, तो 5वें का खा, इसमें भी सेम ही चीज़ है। ठीक, तो अगर उधर से एक कर लेना, एक इधर से कर लेना। ठीक, तो आप सभी के 2 हो गए। ठीक, तो 5-5 10 और 30 पिछले हो गए, तो 40 नंबर आपके सिर्फ यहाँ से हो गए। अब फिर खंड का ही के आता है 6ठा नंबर, जिसमें पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें भी आप सभी को 80 शब्दों में करना है और 5 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। तो 40 और 5 45 नंबर आप सभी के हो गए। इसमें भी और तरह-तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें से किसी एक को करना है, वो आप कर दीजिए। ठीक, बहुत सारे हैं ये खंड का। ठीक, 6ठे में से एक ही करना है, फिर 7वें में से एक करना है, फिर खा में से एक करना है। ठीक, इसमें से आप सभी को करना है, देख लीजिए। उसके बाद आता है खंड खा। खंड खा मतलब उसे उधर उतने नंबर हो गए। फिर खंड खा में 8 निम्नलिखित संशोधित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें
किसी एक संदर्भ का आप सभी को अनुवाद करना है, ठीक। वो भी 7 नंबर में होता है। तो इसमें संस्कृत खंड ये आप सभी के सामने दिया हुआ है, देख लीजिए पैराग्राफ अच्छे से और इसमें आप सभी को संस्कृत खंड में वो करना है, ठीक। ये पैराग्राफ यहाँ तक है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप सभी को हल कर लेना है, ठीक। और हल करने के बाद आपके भी 7 नंबर पक्के हो जाएँ। फिर है खंड खा का क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। ये वाला तो इसमें भी 4 नंबर मिल जाते हैं 2-2, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन इसमें से करने हैं, ठीक। तो 4 नंबर यहाँ से आप सभी को प्राप्त हो जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 खा का, इसमें आप सभी के रस आते हैं, ठीक। तो शांत रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा दीजिए। इसमें से शांत रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उसको उदाहरण से समझा देना है। फिर अनुप्रास अलंकार अथवा संग्रह अलंकार, ठीक। ये एक इसमें से शांत को मतलब एक ही करना है, 2-2 नहीं करना है, अथवा करके दिए हैं, ठीक। चाहे शांत कर देना, चाहे रौद्र कर देना, ठीक। 2 में से एक ही करना है और ये 1-1 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर उसकी परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का, ठीक। तो 2-2 नंबर यहाँ से आपके हो जाएंगे छंद और अलंकार और चौपाई से, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो आप सभी को निबंध लिख लेना है किसी पे। देखो, एक है विज्ञान वरदान और भ्रष्टाचार, साहित्य के उद्यान, भारतीय समाज और नारी, ठीक। आप सभी कमेंट करेंगे, जिस पर बताएंगे मैं उस पर लेके आ जाऊँगा। फिर है ये संधि विच्छेद वाला, ठीक, क्योंकि यहाँ से व्याकरण चालू होते हैं। नियम की संधि विच्छेद कीजिए, इसमें से कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को करना है, इसमें छोड़ना नहीं, ठीक। फिर है खंड खा का खा ही आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। इसमें सिर्फ एक ही का करना है, ठीक। 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में से एक को करके और विग्रह करके आप सभी को नाम लिख लेना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी के मतलब खाही का 13 क्वेश्चन नंबर है। इसमें आत्म शब्द का प्रष्टि विभक्ति व द्विवचन पूर्ण रूप होगा, तो ठीक। इसमें शब्द का प्रष्टि विभक्ति द्विवचन जो है वो आप सभी को इसमें लिख देना, ठीक। फिर है रथा धातु में लोट अलंकार माध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, जो भी हो वो आप सभी को कर देना, ठीक। मैं इसमें आप सभी को सिर्फ एनालाइज करा रहा हूँ, ना कि आप सभी को मैं आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन का अगर कमेंट करोगे तो आंसर भी लेके आ जाऊँगा। इधर भी देख सकते हो, रेखांति पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबोधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक। इसमें भी कर देना, क्योंकि हिंदी का पेपर काफ़ी बड़ा होता है, तो आप सभी को लग रहा होगा। तो आप सभी को काफ़ी अच्छे से तगड़े से करना है। हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छा हो जाता है सभी लोगों का, एटलीस्ट अगर 100 में से आप सभी के 70 तो 100% ही सभी के आ जाते हैं, ठीक। तो ना देरी करते हुए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।